स्टार्ट। अगर आपके घुटने में आर्थराइटिस है, कट-कट या पट-पट की आवाज़ आती है, तो आज हम इस मॉडल के हिसाब से समझेंगे कि घुटने में आर्थराइटिस जो है किस लेवल पे प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर आपको घुटने का आर्थराइटिस जिसका स्टार्टिंग स्टेज है या मॉडरेट है या फिर सीवियर है, तो मरीजों को बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मेरा तो घुटने का गैप जो है वो ख़राब हो गया और घुटना मेरा चलेगा नहीं या बहुत ज़्यादा मूवमेंट फिक्स हो रही है। अगर आपके घुटने में आर्थराइटिस है और अगर आपको अर्ली डिजनरेटिव चेंजेस हैं, जस्ट अ स्टार्टिंग स्टेज है, तो आप उसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो, आर्थराइटिस को वहाँ के वहीं आप रोक सकते हो। सो लेट्स सी। हाँ, ये जो आप जॉइंट देख रहे हैं घुटने में, ये जॉइंट्स जो है इसका मूवमेंट देखिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कलर है, ये स्मूथली सरफेस होती है जिसको बोलते हैं कार्टिलेज ऑफ द नी जॉइंट्स। घुटने में मूवमेंट कितना फिक्स है, बढ़िया है। अगर आपका ये जो सरफेस है वो परफेक्ट है, तो ये नॉर्मल एकदम हेल्दी नहीं है। आप अगर हम माइल्ड डिजनरेटिव चेंजेस की तरफ जाएंगे या जिनको अर्थराइटिस शुरू हो रहा है, उनके घुटने में क्या होता है कि ये जो कार्टिलेज की परत होती है नीली वाली, ये कार्टिलेज की परत जो है घिसने लगती है, उसमें जो है डिजनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। पीछे से देखेंगे तो यू कैन सी के जॉइंट्स में जो है बियर एंड टीयर स्टार्ट हो जाता है, कार्टिलेज घिस जाता है। नीचे से भी कार्टिलेज होता है, ऊपर से भी कार्टिलेज होता है। नीचे से मेनिस्कस कार्टिलेज होता है, ऊपर से जो है बोन का कार्टिलेज होता है। जब घुटने में डिजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट होते हैं, जब रबिंग स्टार्ट होती है घुटने में, तो जो है यहाँ पे कार्टिलेज की परत घिस जाती है और पेशेंट को यहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, या यहाँ का जो घिसा हुआ चूरा है वो पीछे इकट्ठा हो जाता है, तो मरीज को दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर आपको ये वाली स्टेज है, इस स्टेज को बोलते हैं माइल्ड स्टेज ऑफ अर्थराइटिस। मतलब जस्ट ये बिगनिंग स्टेज है जहाँ से शुरुआत हो रहा है। अगर आप इतने पे भी अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो आपके घुटने के आसपास की मांसपेशियों को प्रॉपर स्ट्रेंथ करा देगा, घुटनों की मांसपेशियों में पावर आ जाएगी, तो हम इस आर्थराइटिस को यहाँ के यहीं प्रिवेंट कर सकते हैं। आप चलते हैं मॉडरेट स्टेज पे, तो मॉडरेट स्टेज में आप देखेंगे कि घुटने की जो कार्टिलेज की जो परत है, वो कार्टिलेज की परत घिसना अच्छे से स्टार्ट हो जाती है, जॉइंट्स में बियर एंड टीयर स्टार्ट हो जाता है, तो पेशेंट्स को यहाँ पे चलने फिरने में भी प्रॉब्लम आने लगती है। बहुत ज़्यादा पेशेंट को घुटने में पेन आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो कार्टिलेज की परत है वो घिसती है, तो आपके मीडियल साइड पे घुटने में स्पेस कम है। ऐसे बोन से बोन रगड़ने लगेगी एक साइड से, तो घुटने की जो स्पेस है वो कम हो जाएगी और पेशेंट्स को दर्द आना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बोन की क्वालिटी अच्छी खासी ख़राब हो चुकी होती है। आप चलते हैं जिन मरीजों का बहुत घुटना आर्थराइटिस से सीवियर है, अब आप इसमें देखेंगे कि बोन एकदम घिसने के बाद ना बोन में छेद से होने लगता है। दैट्स अ वेरी सीवियर टू सीवियर स्टेज ऑफ द आर्थराइटिस, क्योंकि इसमें इस स्टेज में आते आते मरीज का घुटना लॉक हो जाता है, मुड़ना ही बंद हो जाता है, घुटना मुड़ता ही नहीं है इस स्टेज में पहुंचने में। तो ये आर्थराइटिस की स्टेजेस होती हैं। जब आप एक हेल्दी नी को देखोगे, जैसे नॉर्मल नी, नॉर्मल नी का मॉड्यूल है जहाँ पे आपके घुटने का मूवमेंट्स जो है वो बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबल है, और कार्टिलेज की जो परत है वो एकदम प्रॉपर है। जब माइल्ड डिजनरेटिव चेंजेस आते हैं, ये माइल्ड स्टेज है जहाँ पे हल्का सा बोन का कार्टिलेज घिसना स्टार्ट हुआ है और माइनर स्टेज का कार्टिलेज घिस रहा है। इसके बाद चलते हैं मॉडरेट स्टेज में, तो आपके जो घुटने के कॉन्डाइल्स के नीचे जो कार्टिलेज होता है और जो मेनिस्कस कार्टिलेज होता है वो अच्छा खासा घिस जाता है इस स्टेज में, जिसको सेकंड स्टेज ऑफ आर्थराइटिस भी बोलते हैं या मॉडरेट स्टेज ऑफ आर्थराइटिस भी बोलते हैं। तो इसमें पेशेंट को अच्छा खासा पेन आना स्टार्ट हो जाता है, और ये है सीवियर स्टेज ऑफ आर्थराइटिस। इस वाली स्टेज में मरीज आते आते उसके घुटना मुड़ना ही बंद हो जाता है, हड्डियां आपस में, एक हड्डी दूसरे हड्डी पे चिपक जाती है। अगर आपको इन किसी भी स्टेज में आर्थराइटिस है, अगर आपका माइल्ड है या मॉडरेट है या आपको सीवियर आर्थराइटिस है, तो अपने ऑर्थोपेडिक और अपने नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप इस स्टेज पे ही फिजियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिशियन से दोनों लोगों से कंसल्ट करते हैं, तो आपकी बीमारी को यहाँ के यहीं प्रिवेंट किया जा सकता है। क्योंकि घुटने का जो आर्थराइटिस है
वो एक डीजनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर होता है। डीजनरेटिव इन द सेंस कि जब ये स्टार्ट हो जाता है तो ये ख़त्म नहीं कर सकते कोई भी, कोई मेडिसिन्स भी ऐसी नहीं है कि डीजनरेटिव चेंजेस को आप जड़ से ख़त्म कर दो। इसको बस प्रिवेंट किया जा सकता है क्योंकि ये स्लो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स होता है। अगर आपके बोन में डीजनरेटिव चेंजेस आने लगे हैं, अर्थराइटिस डेवलप होने लगा है या जस्ट अ बिगनिंग स्टेज है, तो आप उसको वहाँ के वहीं रोक सकते हो। जो अगर सपोज करिए अगर आप उसका प्रिवेंशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके कंसल्ट करके उससे ओपिनियन लेते हैं, तो जो घुटना आपका 20 साल में ख़राब होने को होगा वो फिर 40 साल में ख़राब होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप उस पर प्रिकॉशन ले रहे हैं, उसका प्रिवेंशन ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो आपका जो डिग्रेडेशन है बोन का और जो कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन है वो वहाँ के वहीं हम प्रिवेंट कर सकते हैं या उसको और ज़्यादा स्लो डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको अर्थराइटिस जल्दी डेवलप ना हो। अगर आपको ऐसी किसी भी समस्या, क्योंकि अगर डाटा स्टडी किया जाए, कैलकुलेट किया जाए, तो आजकल हर तीसरे पर्सन को घुटने दर्द या कमर में दर्द है। और आजकल की लाइफस्टाइल इतनी अनहेल्दी है कि जिसकी वजह से पेशेंट्स को डीजनरेटिव चेंजेस बहुत जल्दी आ जा रहे हैं। आना चाहिए 60 की उम्र में और आ रहे हैं डीजनरेटिव चेंजेस 40 की एज में ही, ड्यू टू द डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। लाइक आजकल हम घुटने के बल प्रॉपर नहीं बैठते जिससे हमारे हैमस्ट्रिंग टाइट रहते हैं। क्वाड्रिसेप्स में प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग नहीं होती है। स्ट्रेंथनिंग होती है जिम में जाके तो इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि हैमस्ट्रिंग वीक पड़ जाता है, तो डीजनरेटिव चेंजेस। या कोई ट्रॉमेटोलॉजी आपकी इंजरी होगी घुटने में तो आपको डीजनरेटिव चेंजेस आ जा रहे हैं, आर्थराइटिस डेवलप हो जा रहा है। सो अगर आपको आपके घुटने में दर्द है तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। और मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन करने के लिए आप दिए गए नंबर पे आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे वीडियो कॉल कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे। आप अपनी एमआरआई या अपना एक्सरे रिपोर्ट मेरे साथ शेयर करिएगा। हम डीपली स्टडी करेंगे आपके एमआरआई और आपके एक्सरे को कि आपके घुटने में अगर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो कब पड़ेगी, और अगर आपका घुटने में जस्ट स्टार्टिंग स्टेज है तो आपको रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने घुटने में जो है एक्सरसाइज करके, फिजियोथेरेपी करके उसको वहाँ के भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी किसी भी समस्या की प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द में आप बहुत लंबे समय से हैं, तो प्लीज़ कॉल अस।